हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली जाकर के हमारी वीआईटी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है फेज़ 1 के लिए। आप सभी को पता है फेज़ 1 हमारा यार 20,000 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए फेज़ 1 चलने वाला है। इस चॉइस फिलिंग के अंदर बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, पोर्टल पर कैसे सारी चीज़ें हमें फिल आउट करनी है, कैसे कैटेगरीज को देखा जाता है, कैसे क्या ब्रांचेस को ऐड किया जाता है, मतलब चॉइस फिलिंग अच्छे से कैसे करनी पड़ती है, जो बेस्ट चॉइस फिलिंग होती है, कुछ भी गड़बड़ ना हो, हमसे गलतियां ना हो। तो वो मैं आपको पोर्टल पे लेके जाने वाला हूं और आपको सारा कुछ समझाने वाला हूं। लेकिन यहां पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे को लगता है खुद से कि मैं जो अपनी चॉइस फिलिंग कर रहा हूं, मैं जो ब्रांचेस फिल आउट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तो 20,000 के अंदर रैंक आई है तो मुझे तो आराम से सारा कुछ मिलेगा। यहीं पे आता है वीआईटी का स्कैम। अगर आपने सही से जाकर के नहीं किया, अगर आपने सही से जाकर के चॉइस फिलिंग नहीं की, तो आपका ये जो फेज़ 1 में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो सीट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अगर आपने फेज़ 1 में इसको गलती से मिस आउट कर दिया, चॉइस फिलिंग गलत हो गई, तो आपको दोबारा से चाह करके भी नहीं मिल पाएगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिल होने वाले हैं फेज़ 1 के बाद। ठीक है, तो भैया आप सोच रहे होगे कि यार ये इतना कुछ समझा क्यों रहे हमें। ठीक है, मैं आपकी भलाई के लिए इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पिछले साल बच्चे जो हमारे पास आए थे उन्होंने यही गलतियां करी थी और बाद में पछता करके फेज़ 2 में हमारी काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट कैटेगरी के अंदर बेस्ट ब्रांच आपको मिल जाएगी। ठीक है, बेस्ट ब्रांच आपको मिल जाएगी, आपकी कैटेगरी जो भी बेस्ट कैटेगरी हो सकती है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, जो भी बच्चे 20,000 रैंक तक है वो भी, और बाद वाले बच्चे तो ऑलरेडी बहुत सारे ज्वाइंट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आपको यार हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपकी चॉइस फिलिंग आपकी चॉइस फिलिंग हम खुद से करके देने वाले हैं, खुद से इन हैंड करके देंगे। आपसे पहले कॉल पे बात करेंगे, देन जाकर के आपकी डिटेल्स लेकर के आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, वो भी बेस्ट चॉइस फिलिंग। हमारे बच्चे यार पिछले साल लगभग 500 से ज्यादा बच्चे थे जो कि यार एडमिशंस ले चुके थे वीआईटी के अंदर। ठीक है, तो आप किस चीज का इंतजार करो, जल्दी से ज्वाइन कर लो भैया। इतनी सारी चीज दे रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा रहे हो, खुद से चॉइस फिलिंग। आप पैसे तो बहुत ज्यादा लेते होगे, 5,000 तो मिनिमम कॉस्ट होगी। नहीं यार, आप लोगों के लिए 3,000 भी नहीं है, आप लोगों के लिए 999 रुपीज है। इसका प्राइस बाद में यार 2,000 3,000 बढ़ने वाला है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, फेज़ 1 में सस्ता है। तो इसलिए जितने भी बच्चे चाहे आगे वाले हो, फेज़ 1 वाले हो, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो अभी के अभी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब ज्यादा नहीं बात करते हैं, तो अब डायरेक्ट आपको पोर्टल पे ले चलता हूं और कैसे क्या पूरा प्रोसेस चलता है वहां समझते हैं। देखो, लॉग इन करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी काउंसलिंग फी भरनी है। काउंसलिंग फी पे क्लिक करके आप सारा कुछ देख सकते हो कि टोटल कितनी पैसे लगने वाले हैं। 5,900 रुपीज़ आपका जीएसटी इंक्लूड करके टोटल लग जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके देन जाकर के आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे पेमेंट करना चाहे उससे कर सकते हैं। फिर ऐसा पोर्टल आ जाएगा, फिर यहाँ से जाकर के आपको पेमेंट कर देनी है। बिना इस पेमेंट के आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाली जो बात है वो बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, पेटीएम वीटीएम से करना चाहोगे देन अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर सब डाल करके फिर प्रोसीड सिक्योरली करके देन जाकर के आप पूरी पेमेंट अपनी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ऐसा कुछ आपके पास आ जाए कि आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट विसिप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टोटल आपका आ जाने वाला। फिर आप अपन उसको डाउनलोड करके रख लेना कि फर्दर कोई इशू आएगा तो देन जाकर के आपके पास ये चीज़ रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ के बाद इसके बाद आप चाहें तो देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है और आपका कौन से फेज़ में आने वाला है, वो भी आप डेट चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए जो फेज़ 5 वाले बच्चे हैं उनकी मोर देन 1 लाख वाली है। जितने भी बच्चे हैं वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ़ी की डिटेल्स आपकी आ जाएगी, कितनी क्या फीस लग जाएगी हर ब्रांच में। तो ये सब वीडियोस मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है और आपके पोर्टल पे भी ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, कौन सी ब्रांचेस क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ भी शो हो जाएंगी। तो भैया देख लो, कैटेगरी 5 5 लाख इतनी ज़्यादा तक मिलती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग अगर हमसे करवाते हो तो बेस्ट से बेस्ट मिल जाएगा। ऊपर से अभी फेज़ 1 है तो कैटेगरी 1 2 के अंदर ही मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है चॉइस फिलिंग, जिस चीज़ के लिए आप लोग इस वीडियो में आए थे। कैसे करना है हमें चॉइस फिलिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो यार, यहाँ पे जो है आपको 5 बजे तक का ही टाइम मिल रखा है। ठीक है, शाम के 5 बजे तक आपको पूरी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी है। कैसे होगी भैया कंप्लीट, देखो आपको, देखो इसमें जो है ना आपको अच्छे से सारा कुछ फिल करना है। ठीक है, आपको जैसी अगर आप हमारे चॉइस फिलिंग लेते हो तो हम आपसे कांटेक्ट करके आपके जल्दी से जल्दी भरवा देंगे। लेकिन हाँ, आपको सारा कुछ अच्छे से भरना है। कैसे फिल आउट करना होगा, यहाँ आपको प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे, कैंपस दिख रहा होगा, ब्रांच दिख रहा होगा, फी कैटेगरी दिख रही होगी और उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो दिख रहा होगा। तो हमें एक एक करके सारी चीज़ चुननी है। अगर हमें बीटेक लेना है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑन द बीटेक, तो हमें बीटेक तो ऑलरेडी वहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बीटेक पे ऑलरेडी होगा। देन जाकर के अब हमें क्या क्या करना है वो ढंग से मैं आपको समझा देता हूँ।
क्यों? देखो यार, पहले आपको कैंपस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैंपस यहाँ से आप पहले सेलेक्ट कर लोगे, वेल्लोर, चेन्नई, वीआईटी, एपी, भोपाल, जो भी कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे। देन सेलेक्ट करने के बाद जाकर के आपके सामने ब्रांचेस आ जाएगी। जैसे मैंने वेल्लोर सेलेक्ट किया तो ये सारी ब्रांचेस हैं वेल्लोर के अंदर, तो मैं कोई सी भी चाहूँ, जो ब्रांच चाहता हूँ वो मैं चाहे तो सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई सी भी ब्रांच में चाहूँ मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी पहले भरनी है, तो ऑब्वियसली यार जो कम कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, उसमें से जो बेस्ट है यानी कि कम कैटेगरी वाले कैटेगरी 1 भरेंगे, उसकी जो है कोर वाली हमें भरनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे तो आप क्या करोगे, ऐड एंड सेव पे क्लिक करोगे। किस पे? ऐड एंड सेव, यानी कि आप एक ऐड करोगे ना तो वो ऑलरेडी सेव भी होते चले जाएगी, ठीक है। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी होते भी चली जाएगी, ठीक है। तो ऐड एंड सेव करोगे तो फिर जाकर के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार कि यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आपने सही से नहीं भरा, कैटेगरी 1 नहीं देखी, किसी ब्रांच जो आपको पता नहीं है कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, इस वजह से जैसे ही आप ऐड एंड सेव करेंगे तो सक्सेसफुली दिखा देगा हमें कि ऐड हो चुकी है। ऐसे ही आप चेन्नई का मैकेनिकल चाहें या चेन्नई का सीएससी चाहें, यही तो यार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही मेन चीज़ है, ऐड करते जा सकते हैं आप लोग। तो यही मेन चीज़ है यार कि मतलब अगर आप ढंग से नहीं करते हो चॉइस फिलिंग, ऐसी जैसे अनसंड कुछ भी भर दोगे तो भैया अनसंड ही कुछ मिल जाएगा और बाद में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बाद में जब पछताओगे फिर नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास आओगे, भैया मैंने भरा था लेकिन मुझे मिला नहीं, ठीक है। ये बाद में सोचोगे तो बाद में सोचने से कोई फायदा नहीं है। कोई पेरेंट्स भी देख रहा है तो उसको मैं समझाना चाहूँगा। तो इस तरीके से सारा कुछ करके इसके बाद आपने 1 2 3 4 है तो आप एडिट कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को, ठीक है। एडिट प्रायोरिटी पे क्लिक करके फिर अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी को, जैसे आप चाहें तो। जैसे मैं चाहूँ तो इसको 1 और 2 लिख रखा है, तो मैं 2 को 1 बनाना चाहता हूँ और 1 को 2 बनाना चाहता हूँ, तो वो प्रायोरिटी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो एडिट प्रायोरिटी पे जाकर के आप ये सारे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपडेट प्रायोरिटी पे क्लिक करेंगे, देन जाकर के हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी और सक्सेसफुली अपडेटेड भी आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे और भी कुछ ऐड करना है तो मैं दोबारा से आकर के ऐड कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं एक ही बार कर सकता हूँ, जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं चेंजेस कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है, ठीक है। सारा मैं चेंजेस बार बार कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्या। और मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं उस यहाँ साइड में डिलीट है, डिलीट पे क्लिक करूँगा, ओके पे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका कैटेगरी 2 है, ठीक है, कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 1 दोनों फिल कर रखी है, आप कैटेगरी 2 पहले डिलीट करना चाहोगे तो नहीं होगा भाई। वीआईटी भी चाहता है आपको अच्छी कैटेगरी मिले, ठीक है, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि आपको कुछ बुरा मिल जाए, राइट। तो इसलिए जाकर के इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सॉरी यू कैन नॉट डिलीट लोअर कैटेगरी अनलेस हायर कैटेगरी इज अवेलेबल, ठीक है। तो इसलिए जाकर के इस तरीके से आपको करना है। बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट ब्रांच, ज्वाइन अस, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड चॉइस पे जाकर के आप देख सकते हो आपने क्या चॉइस फिलिंग करी है, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो सीट अलॉटमेंट वाले पे आपको सीट अलॉटमेंट ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही सीट अलॉटमेंट आएगा हमारा 2 मई को फेज़ 1 का, ठीक है, सुबह 11 बजे, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होप सो कि आपको पूरा का पूरा समझ आ गया हो कैसे क्या पूरा पोर्टल पे करना है, कैसे सारी चीज़ें हैं। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में पछताओगे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है और कल तक का ही आपके पास टाइम है पूरा चॉइस फिलिंग करने का। बिल्कुल भी मिस्टेक हो गई, दिक्कत आपको ही हो जाएगी। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करोगे, आपका जल्दी से चॉइस फिलिंग हम करके दे देंगे। सो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।